हेलो एवरीवन। तो आई थिंक आपको इससे पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी। अपर लिम्ब की बोन्स का जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया था वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और मैंने उसमें ये भी बताया था कि हम आगे कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा पीछे लिखा हुआ है, क्लेविकल के बारे में। इस बोन के बारे में हम समझेंगे कि इस बोन के क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स हैं, इस बोन के ऊपर कौन कौन से मस्कुलर अटैचमेंट हैं, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके एंड्स हैं, क्या इसकी शेफ्ट है, इस पर कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे बॉडी में इसको एक स्पेशल बोन बनाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्लेविकल की जब मैं बात करता हूं, क्लेविकल बोन की, जैसा आप इसमें स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, ये देखिए पूरे स्केलेटल पे क्लेविकल की पोजीशन आप देख पा रहे होगे। तो क्लेविकल का ये वाला हैंड किसके साथ, जो वाइड है ना, देखो ये वाइड है, प्लस एंटीरियरली कैसा है, कॉन्वेक्स है ना, और पीछे की तरफ कैसा है, कॉनकेव। जबकि लेटरल एंड पर ह्यूमरस की तरफ कैसा है, ये ह्यूमरस की तरफ, सामने की तरफ तो कॉनकेविटी और पीछे की तरफ कॉन्वेक्सिटी है। ये आपको मुंह डायग्राम इसमें नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको देखिए। दोनों डायग्राम्स आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि आपको बोन की स्पॉटिंग के लिए दिया जाए, उसके बारे में पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, आप पहचान पाओगे ये कौन सा एंड है। क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो डेफिनेटली आप फिर कभी नहीं भूलने वाले कि कौन सी बोन में टीचर क्या पूछने वाला वाइवा में, कोई एक बड़ी दिक्कत वाला काम नहीं है। तो क्लेविकल में हमें समझ में आ गया। क्लेविकल में सबसे मेन बात ये है, मैं आपको बता दूं कि ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, और इसका शेप कैसा है, शेप कैसा आ रहा है इसका, एस शेप्ड। ठीक है, तो एस शेप्ड है, लॉन्ग बोन है, लेकिन कि कहाँ है लोकेशन, अपर लिम्ब की बोन है ये, है ना, वरना थोरेक्स में पढ़ते हैं हम इसको। लेकिन ये प्लेस कैसे है, बाकी सारी बोन्स कैसे हैं, वर्टिकली, ये कैसे प्लेस है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मीडियली ये कहाँ पर अटैच हो रही है, मीडियली किसके साथ अटैच हो रही है, स्टर्नम के साथ, लेटरली किसके साथ, बैक के साथ। मैंने बताया था अपर लिम्ब का पूरा अटैचमेंट सिर्फ एक जॉइंट के थ्रू, स्टर्नोक्लेविकुलर। ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर, और एक्चुअल में स्कैपुला किससे अटैच होता है, क्लेविकल के साथ। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सबक्यूटेनियस होती है, आप हाथ से टच करके इसको पूरा फील कर सकते हो लास्ट तक। ठीक है, और वो बार बार एक ही बात मैं रिपीट करूंगा कि इट इज द ओनली बोनी अटैचमेंट बिटवीन द ट्रंक एंड द अपर लिम्ब। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्लेविकल। तो क्लेविकल का मतलब होता है की क्यों वर्ड दिया गया है इसको, क्योंकि ये इट इज द की फॉर एंटरिंग द अपर लिम्ब स्टडी, है ना। कॉलर बोन भी बोलते हैं इसको बेटा, और ये कैसी बोन है, लॉन्ग बोन है, बहुत आसान, छोटी जरूर है लेकिन इसके डायमेंशंस के हिसाब से ये एक लॉन्ग बोन है विद स्लाइट एस शेप्ड। इट इज लोकेटेड हॉरिजॉन्टली on the anterior aspect of the body at the junction of root of the neck and the trunk। ये आपको समझ में आ रहा है, at the root of the neck, ये रूट है नेक की। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हो at the root of the neck and trunk, उसके बीच में। ठीक है, it articulates medially with the sternum and first rib। देखो यहां पर it articulate मीडियली विद द स्टर्नम और फर्स्ट रिब। अभी देखो अगले बारे में देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से आपको। ये देखिए फर्स्ट रिब, ये रही, अटैचमेंट आ रहा है, ये अभी घूम के आएगा, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये दोनों के साथ अटैच हो रहा है। इसके बाद लेटरली विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। ये देखिए ये कौन सी प्रोसेस है स्कैपुला की, यहां देख सकते हैं, ये स्कैपुला के साथ ये अटैच हो रहा है। कौन सा एंड, यहां पर ये देखिए एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अगर अभी आपको एक्रोमियन प्रोसेस नहीं पता तो वो स्कैपुला में क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस स्कैपुला कौन से पार्ट से अटैच होता है, एक्रोमियन। इट इज सबक्यूटेनियस एंड हेंस इट कैन बी पाल्पेटेड थ्रू आउट इट्स एंटायर एक्सटेंट। सबक्यूटेनियस जस्ट स्किन के नीचे ही है, ठीक है, कोई इसके ऊपर कोई फैट नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज द ओनली बोनी अटैचमेंट between the trunk and upper limb, serving as the connection between the axial skeletal and the pectoral girdle। ये बात तो हम शुरू में ही देख चुके हैं।
तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। आपको आई होप एक एक लाइन क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। अब बात आती है फंक्शन की। तो फंक्शन की जब बात करते हैं तो फंक्शन क्लेविकल के बेसिकली 3 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन तो ये, अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला फंक्शन है कि ये एरिया प्रोवाइड करता है अटैचमेंट ऑफ मसल। हमारे चेस्ट की या हमारे हैंड की जो मसल है उनको अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करता है। हमारे चेस्ट की मसल्स को इस पर आकर मसल अटैच होती हैं। ये बहुत कॉमन है, डेल्टॉइड है ना, डेल्टॉइड एंड पेक्टोरलिस। ये 2 मसल तो आप याद कर लो, डेल्टॉइड एंड पेक्टोरलिस, ये दोनों का यहाँ पर अटैचमेंट है। पहला तो मसल के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ये एक बोनी पॉइंट बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा है ट्रांसमिट द फोर्स। मैंने आपको फोर्स ट्रांसमिशन पढ़ाया था अपर लिम्ब का एक चार्ट के थ्रू। तो ये क्या करता है, एक्सियल स्केलेटल पर अपेंडिकुलर स्केलेटल के फोर्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और एक वर्ड लिखा हुआ है बुक में कि इट एक्ट एज अ स्ट्रूट फॉर होल्डिंग द अपर लिम्ब फार फ्रॉम द ट्रंक, ठीक है। स्ट्रूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये मान लीजिए कि ये, ठीक है, पुली लाइक स्ट्रक्चर है। तो देखिए वैसे तो ये इस पॉइंट को अगर इसको टच करना है तो जब ये रोटेट होकर आएगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये एक बार इसको टच कर लेगा, लेकिन अगली बार फिर इससे दूर चला जाएगा। अगर ये इसी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे अगर रोटेट कर रहा है तो एक बार ये रोटेशनल मूवमेंट में आएगा तो एक बार इस पॉइंट के पास आ जाएगा ड्यू टू दिस एस शेप। तो ये कहीं ना कहीं क्लेविकल का शेप भी यही है। तो स्ट्रूट बेसिकली अब इंजीनियरिंग में यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट जो किसी चीज में मूवमेंट कराने के लिए, मतलब उसको पास भी लाता है दूसरे स्ट्रक्चर को और दूर भी करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा जो हाथ है ना वो फ्रीली स्विंग कर सकता है ना, फ्रीली स्विंग कर सकता है। तो देखते हैं इसके फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ स्ट्रूट फॉर होल्डिंग द अपर लिम्ब फार फ्रॉम द ट्रंक सो दैट इट कैन मूव फ्रीली। सिंपल है। दिस अलाउज फ्री स्विंग ऑफ द अपर लिम्ब। ये फ्री स्विंग अलाउ करता है किसका, अपर लिम्ब का, साइडों में, फॉर वेरियस प्रीहेंसियल एक्ट सच एज होल्डिंग एंड कैचिंग। किसी चीज को होल्ड करने के लिए, किसी को कैच करने के लिए, ठीक है। दूसरा, इट ट्रांसमिट फोर्सेस फ्रॉम अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटल दैट इज स्टर्नम, वो भी है। तीसरा, इट प्रोवाइड्स एन एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल, और मसल अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेकुलियरिटीज और अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो केवल क्लेविकल में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, ठीक है। वो पेकुलियरिटीज या अनयूजुअल कैरेक्टर्स जो केवल कहाँ मिलते हैं, क्लेविकल में। चलिए देख लेते हैं इनको। तो पेकुलियरिटीज या अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर फीचर्स जो केवल क्लेविकल में देखने को मिलते हैं और किसी बोन में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल एक सिंपल सा एक फंडा याद रखिए कि देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग बोन है और लॉन्ग बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होती है, मेडुलरी कैविटी होती है, अंदर से वो खोखली होती है ना, उसके अंदर बोन मैरो कैविटी होती है लॉन्ग बोन की, जैसे फीमर में, ह्यूमरस में, जितनी भी लॉन्ग बोन है। लेकिन इसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती। अब कुछ बुक्स बोलती हैं, कुछ बुक्स नहीं बोलती, तो हमें उस चीज में नहीं पढ़ना कि कौन सी बुक बोलती है क्या होना है। हमें सिर्फ जो एक बेसिक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है वो यही है कि इट इज नॉट हैविंग एनी मेडुलरी कैविटी, ठीक है। दूसरा, सबक्यूटेनियस है थ्रू आउट इट एक्सटेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप हाथ से इसको टच कर सकते हो, कहीं पर भी कोई फीचर ऐसा नहीं है जो आप इसको टच ना कर सको। दूसरा, हॉरिजॉन्टल है, लॉन्ग बोन सारी कैसी है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है। सबसे मजेदार जो बात है इसके अंदर वो 2 हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसको ऑसिफिकेशन कहते हैं ना, बोन फॉर्मेशन प्रोसेस को ऑसिफिकेशन, जब पहली बार बोन बननी शुरू होती है। तो पहला है, ये बच्चे की पूरी बॉडी में, न्यूबॉर्न की बॉडी में ये पहली बोन होती है जो ऑसिफाई होना शुरू होती है, ठीक है। कौन से हफ्ते में, 5th और 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, 5th और 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। और अपने पूरे जीवन में जब सारी बोन्स फ्यूजन हो चुका है, सारी बोन्स का ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये लास्ट बोन होती है जिसका ऑसिफिकेशन कंप्लीट होता है। यानी स्टार्ट बहुत पहले हो जाती है, खत्म सबसे लास्ट में होती है ना, इसका ऑसिफिकेशन स्टॉप सबसे लास्ट में होता है।
और ये इकलौती लॉन्ग बोन है जो दो प्राइमरी सेंटर से ग्रोथ होनी शुरू करती है, मिडिल साइड से लेटरल साइड से। दो प्राइमरी सेंटर होते हैं जनरली, हर एक बोन में एक प्राइमरी सेंटर होता है और सेकेंडरी सेंटर कई सारे होते हैं, लेकिन इसमें ये आपको देखने को मिलेगा। ये इस मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस बोन के एग्जांपल में भी बताई जाती है। तो ये एक इकलौती लॉन्ग बोन है जो मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, मेम्ब्रेनस है ये, है ना, मेम्ब्रेनस बोन है तो मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, एक्सेप्ट इट्स मीडियल एंड, है ना। मीडियल एंड कौन सा है इसका, इसका मीडियल एंड कौन सा है, इसका मीडियल एंड ये है जो स्टर्नम के साथ है, ठीक है। जनरली सारी लॉन्ग बोन किससे बनती है, कार्टिलेज से, लेकिन ये कैसी है, मेम्ब्रेन से बनती है मीडियल एंड को छोड़कर। कई बार इसमें से एक नर्व पास होके जाती है जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस नर्व, है ना, ऊपर से आते हैं, हाँ, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, है ना, आई थिंक इंटरमीडिएट सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, है ना। ये क्यूटेनियस नर्व इसको पियर्स करती है, इसमें से होकर पास होती है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट चलता रहता है, उसका पैसेज भी हो जाता है। चलिए देखते हैं। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली, बात हो गई। सबक्यूटेनियस थ्रू आउट द एक्सटेंट, ये बात भी आपको समझ में आ गई। इट इज नॉट हैविंग एनी मेड्यूलरी कैविटी, कहीं कहीं पर दे रखा है, ध्यान रखिएगा। It is the first bone to start ossifying between the 5th and 6th week. 5th week समझ रहे हो, 1.5 महीने का इंट्रायूट्राइल लाइफ, तो पहले ये बननी शुरू होती है। एंड लास्ट बोन टू कंप्लीट इट्स ऑसिफिकेशन एट द एज ऑफ 25 years। तो जब हम देखते हैं किसी की डेड बॉडी तो उससे पता एज पता करते हैं, तो उस एज को पता करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है फोरेंसिक साइंस के हिसाब से, ठीक है। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन which ossifies by 2 primary centers, ये बात याद रखनी है। It is the only long bone which ossifies in membrane, membrane में ossification होता है, except for its medial end, medial end को आप छोड़ दो, है ना। long bones generally ossifies in cartilage, ये आपको पता ही है, cartilage का मॉडल बनेगा, उसके बाद फिर उसका क्या होना शुरू होता है, उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू होता है। It may be pierced through or by a cutaneous nerve that is intermediate supraclavicular nerve। जब हम नर्व पढ़ेंगे, नर्व का पूरा पाथवे पढ़ेंगे, तब और ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए बस आप याद रखिए कौन सी है, इंटरमीडिएट सुप्राक्लेविकुलर नर्व। क्लियर, चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द क्लेविकल। तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्लेविकल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कोई भी लॉन्ग बोन के 3 ही पार्ट होते हैं, 2 एंड होते हैं, बीच में शेफ्ट होती है। एक एंड को हेड बोल सकते हैं, एक को हम एंड बोल सकते हैं, हेड, एंड और शेफ्ट। लेकिन यहां पर क्या है, 2 एंड रखे हैं, 2 एंड एंड अ शाफ्ट, शेफ्ट होगी जो मिडिल वाला पोर्शन है। एंड की बात करते हैं तो लेटरल एंड और एक्रोमियल एंड इज फ्लैटेड अबव डाउनवर्ड, ये फ्लैट होता है ये वाला। ये कौन सा एंड है, लेटरल एंड है ये। और ये कौन सा एंड है, ये मीडियल एंड है। मीडियल एंड किसके साथ अटैच होगा, किसके साथ, स्टर्नम के साथ। और ये किसके साथ, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है। ये बात समझ में आई। इट आर्टिकुलेट विद द मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ अटैच हो गया। अगर मैं बात करूं मीडियल एंड की, या जिसको मैं बोलता हूं स्टर्नल एंड, जो किधर अटैच होगा, स्टर्नम की तरफ, सेंटर पे, है ना, दोनों तरफ से किधर, सेंटर पे, इधर का लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। तो ये कौन सा एंड हो गया, ये किस तरीके का होगा, क्वाड्रिलेटरल, है ना। यानी मैं इसका कट सेक्शन देखूं तो ये कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा सामने से, ये वाले व्यू में। अगर आंखें इधर से देख रही हैं तो ये इस तरीके का दिखेगा। और ये किस तरीके का दिखता है, इस तरीके का, फ्लैट लिखा है ना, फ्लैटेंड अबव टू डाउनवर्ड, ये इस तरीके का दिखेगा। अगर मैं इसको इस तरफ से देखूं तो, क्लेविकल को हाथ में पकड़ के मैं ऐसे देखूं तो ये वाला एंड जैसे सर्कुलर दिख रहा है, तो ये सर्कुलर दिखेगा मुझे। और इधर वाला एंड कैसा दिखेगा, मीडियल एंड क्वाड्रिलेटरल, ये
ठीक है। इट आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रियम स्टर्नाई। क्लेविकुलर नॉच एक स्ट्रक्चर है किसके पास, मेनुब्रियम स्टर्नाई, यानी स्टर्नम के ऊपर पर्टिकुलर एक जगह होती है, नॉच एक डिप्रेशन होता है जहां पर ये फिट होता है। ठीक है, अब देखिए नॉच वर्ड आ गया, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कुछ वर्ड बताए थे वो ध्यान रखिए। शेफ्ट की बात करें तो शेफ्ट इज कर्व्ड, तो यहां पर शेफ्ट स्ट्रेट नहीं है, कैसी है कि मान लीजिए ये एंड है, तो यहां पर आप देखिए ये शेफ्ट है, इसकी कैसी है, कर्व है। ठीक है, सामने से देखने पर कैसी है, कर्व है। ये कर्व कैसे जा रहा है, पीछे की तरफ, तो यानी जो शोल्डर वाले साइड है वो पीछे की तरफ जा रही है, तो डिप्रेशन आ रहा है। यहाँ पे आप हाथ लगा के देखिए, है ना, तो एंटीरियर सरफेस कौन सा होगा, ये एंटीरियरली कैसे हो गई, कॉन्वेक्स, और पोस्टीरियरली कैसी हो गई, कॉनकेव, क्योंकि ये कौन सा सरफेस से देख रहा हूं मैं बोन को, इंफीरियर सरफेस से, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, और यहाँ सुपीरियर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो दोनों में फर्क है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सोचिए इसको, शेफ्ट इज कर्व्ड, इट्स मीडियल 2/3 इज राउंडेड एंड कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड साफ साफ लिखा है। इट्स लेटरल 1/3 इज फ्लैटेंड एंड कॉनकेव फॉरवर्ड, फ्लैटेंड है सरफेस, मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन में, और कैसा है देखिए, कॉनकेव फॉरवर्ड। क्लियर है शेफ्ट की डिजाइन। अब शेफ्ट में मैक्सिमम पोर्शन कौन सा कवर हो रहा है, मीडियल, तो इसीलिए ये क्या है, मीडियल 2/3 पोर्शन किसको देते हैं, मीडियल को, और बाकी लेटरल को कितना दे रहे हैं हम, 1/3। ये पॉइंट याद रखना है। द इंफीरियर सरफेस ऑफ द शेफ्ट possess स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ग्रूव क्या है अब आपको पता है, इन इट्स मिडिल थर्ड, मिडिल थर्ड पर एक ग्रूव होता है। आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो जूम करके, तो ये एक डिप्रेशन सा दिख रहा है, ये इस एरिया में आपके पास जो ओरिजिनल बोन्स मिली होंगी, उसे जब आप देखोगे, वीडियो साथ में देखिए और अपनी बोन्स के सेट को अपने साथ रखिए, तो आपको ज़्यादा तैयार होगा साथ में। ये देखिए, तो ये ग्रूव मिलता है कहाँ पर, याद क्या रखना है, कौन सा सरफेस पर, इंफीरियर सरफेस पर। क्या लिखा था यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा था, क्या लिखा था, इंफीरियर सरफेस पर। तो ये जो ग्रूव है कहाँ मिलेगा हमें, अब मैं हटा के दिखा देता हूँ, ये देखिए शेडेड एरिया दिख रहा है ये, तो ये क्या है अपना ग्रूव। थोड़ा सा इसको कर देता हूँ यहाँ पर, ये है ग्रूव। क्लियर, तो यहां तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया। एंड क्या होता है, एंड दो होते हैं, मीडियल लेटरल। शेफ्ट क्या होता है, बीच का पोर्शन, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चलिए और देखते हैं ध्यान से। अब इस डायग्राम को देखिए आप, अब आप पहचान सकते हैं, मैं डायग्राम की स्टडी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम फिर अगर एक बार दिमाग में बैठ गए तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कला से। ये कौन सा एरिया है, यहां से यहां तक शुरू कर दीजिए, कौन सा एरिया है, बोन का मीडियल 2/3, और ये क्या है, लेटरल 2/3, कॉन्वेक्सिटी मीडियल 2/3। कौन सा एंड है ये, फ्लैट। फ्लैट कैसा है, फ्लैट क्यों बोल रहे हैं, जब इसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो कैसा आएगा, इस तरीके का। ये कैसा था, क्वाड्रा एंगुलर। ठीक है, इसका जब क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो कैसा आएगा, एक्सटर्नल एंड, कुछ इस तरीके का। समझ आ गई बात। ये कौन सा सरफेस दिख रहा है मुझको, यहां से इससे डायरेक्शन सेंस लगा लो, ये मीडियल है, ये एंटीरियर है, ये लेटरल है, और ये पोस्टीरियर है। साफ डायग्राम में समझ में आ रहा है। अब क्या दिखाना चाह रहा है ये वाला पॉइंट, अब इस टाइम एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये मीडियल है, और ये लेटरल है। लेकिन अगेन डिफरेंस क्या है, व्यू का। फर्स्ट वाले डायग्राम में व्यू कौन सा है, सुपीरियर, और जब आप नीचे देखेंगे तो कौन सा है, इंफीरियर। यहां पर ये सबक्लेवियन ग्रूव, मैंने बोला था अभी इससे पहले वाले वीडियो में। ये देखिए यहाँ पे मैंने डार्क किया था पोर्शन। इस डायग्राम में अगर आपको यहाँ पे लाइन लिखी थी, इंफीरियर सरफेस ऑफ शेफ्ट पजेस स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, तो वो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, और पूछा भी जा सकता है कि उस ग्रूव का नाम क्या है। तो अब आप बता सकते हो उस ग्रूव का नाम क्या है, सबक्लेवियन ग्रूव। ठीक है, क्या नाम है, सबक्लेवियन ग्रूव। एक और चीज याद रखनी है कि लेटरल वाले एंड पर, इंफीरियर सरफेस पर
एक रिज होती है और एक ट्यूबरकल होता है। ये सारे वर्ड देखिए आ रहे हैं, मैंने आपको इसीलिए जनरल शुरुआत की फर्स्ट वीडियो में मैंने इसीलिए ये सारे टर्म्स आपको बताए थे कि रिज क्या होता है, ट्यूबरकल क्या होता है, ग्रूव क्या होता है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है। तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक तरफ से लिखाया है, जिसने लिखे होंगे, नोट किए होंगे, याद किए होंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। केवल वीडियो मत देखिए, नोट्स बनाइए। चलिए, तो अब देखते हैं फीचर्स एंड अटैचमेंट्स। क्या क्या फीचर्स हमको याद रखने और क्या क्या अटैचमेंट हो सकते हैं। तो यहां पर एंड की बात करते हैं। दो ही एंड थे, लेटरल एंड या एक्रोमियल एंड, और दूसरा कौन सा था, मीडियल एंड या एक्सटर्नल एंड। ठीक है, मीडियल एंड या एक्सटर्नल एंड। अब ये जो मीडियल एंड है, ये मैंने पहले बता दिया, ये सैडल शेप होता है। सैडल शेप मतलब जैसे सैडल किसको बोल सकते हैं, घोड़े की पीठ पर बैठते हैं, तो वो इस तरीके से भी होता है और आगे तक भी होता है, चौकोर सा होता है। तो सैडल शेप वो मतलब एक क्वाड्रेंगुलर टाइप का सरफेस होता है, लेकिन उसमें एक सरफेस कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, दूसरी बात, इट आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल नॉच ऑफ मैनुब्रियम स्टर्नाई। क्लेविकुलर नॉच, फिर वर्ड आया क्लेविकुलर नॉच, और वहां पर कौन सा जॉइंट बनाता है, स्टर्नो क्लेविकुलर। और यहाँ पर इस जॉइंट बनेगा तो जाहिर सी बात है उसका फाइब्रस कैप्सूल होगा, जॉइंट के कैप्सूल बनता है, उसके बीच में आर्टिकुलर डिस्क होगी, है ना, क्योंकि ये प्लेन जॉइंट होता है। आर्टिकुलर इसको बोलते हैं ना, क्लेविकल को डबल प्लेन जॉइंट यहाँ पर। तो ये क्या होता है, आर्टिकुलर डिस्क होती है इसमें, और दोनों को अटैच करने के लिए क्या होगा, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। इन दोनों को यहाँ फिक्स करने के लिए दोनों क्लेविकुलर के बीच में भी एक लिगामेंट होगा। कौन सा एंड पर होगा, ये मीडियल एंड पर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं, मीडियल थर्ड, मिडिल थर्ड, लेटरल थर्ड। अब ये देखिए, क्रॉस सेक्शन जब हमने निकाला तो कैसा बना, इसका फ्लैटेंड, और इसका कैसा बना, ऑलमोस्ट क्वाड्रेंगुलर, और सेंटर में ये कैसी होती है, बीच में बिल्कुल सर्कुलर। तो यही मैं आपको इससे पहले बताना चाह रहा था क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, जब आप बोन को क्रॉस सेक्शन निकालोगे तो ये पर्टिकुलरली कैसी है, बिल्कुल सर्कुलर, और ये कैसी है, थोड़े से इसके चार कॉर्नर बन रहे हैं क्वाड्रेंगुलर टाइप की, लेकिन इसको बोलते क्या है, सैडल शेप। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं। Enlarged medial end has a saddle shaped articular surface। ये देख रहे हो, saddle shaped articular surface articulating with the clavicular notch of manubrium sterni to form sternoclavicular joint। और sternoclavicular joint के आसपास यही वाला एंड क्या करता है, इसी एंड पर क्या क्या अटैच होगा, फाइब्रस कैप्सूल। भाई जो अब इसके साथ मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए मैं स्टर्नम बना देता हूँ, ये अटैच होगा तो यहाँ पर एक फाइब्रस कैप्सूल होगा जॉइंट के लिए। ठीक है, और एक इस तरफ भी होगी तो वहां भी होगा, दोनों के बीच इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट भी होगा। इसके बीच में एक चीज याद रखनी है, यहां पर इन दोनों के बीच में एक डिस्क भी होगी, आर्टिकुलर डिस्क, है ना, तो उसको आर्टिकुलर डिस्क बोलते हैं। ये जॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा, ये पॉइंट अभी के लिए इतना याद रखो कि इस तरीके का कुछ जॉइंट बनता है। चलिए नेक्स्ट, फ्लैटेंड अबव टू डाउनवर्ड, फ्लैट अबव टू डाउनवर्ड, देख सकते हो फ्लैट हो रखा है। An oval facet on this end articulate with the facet on the medial margin of the acromion process। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से मार्जिन पर, तो एक्रोमियन प्रोसेस के भी कई सारे मार्जिन होते हैं, उनके कौन से मार्जिन पर, मीडियल मार्जिन पर। ठीक है, केवल एक्रोमियन से अटैच होता है ये तो सबको याद रहता है, लेकिन एग्जाम में ये याद नहीं रहता, लेटरल था मीडियल था, तो ये याद रखना है मीडियल। ठीक है, कौन सा जॉइंट बनेगा, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। The lateral end provides attachment to the fibrous capsule of acromioclavicular joint। और यहाँ पर भी कैसा होगा, फाइब्रस कैप्सूलर, वो फाइब्रस कैप्सूल बनाएगा अराउंड द जॉइंट। कौन से जॉइंट के अराउंड, एक्रोमियोक्लेविकुलर। तो दोनों एंड कहाँ काम आ रहे हैं, जॉइंट बनाने में काम आ रहे हैं। तो ये फीचर आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट,